मर गए, एक्सीडेंट कर गए आप, तो आप ज़बान पे दरूद जारी रहा तो समझ लें कि सीधे जन्नत का रास्ता तय कर लिया। ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ट्रेन यहाँ से कलकत्ता जा रही है, मालदा से 5 घंटे लगते हैं। अब वो 5 घंटे या तो बंदा सो के गुजारता है या दूसरों से फालतू बातें करता हुआ गुजारता है। काश पेशाब पखाना और खाने के अलावा सिर्फ 2 घंटे में अगर वह 2000 दरूद पढ़ ले, ये यादगार सफ़र हो जाएगा उसका। कोई नहीं करता, सारे लोग सिर्फ दूसरों का मुंह देखते हैं, दूसरों का मुंह देखते हैं, और नहीं उससे फुर्सत मिली तो मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में अच्छी चीज़ें नहीं देखते हैं, मोबाइल में किताब भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए आदमी को, क्योंकि उससे आँख की बीनाई कम होती है। अपने साथ सफ़र में पहले बुजुर्गान दीन किताबें रखा करते थे और जहाँ मौका मिला किताबों का मुताला करते थे। किताब पढ़ना चाहिए और किताबों के मुताले से दिल जिंदा होता है, आँखें मजबूत होती हैं। तो मोबाइल का बिल्कुल ज़रूरतन इस्तेमाल करे बंदा। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ये बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि पहले आप अपने बेटे को ख़त लिखते थे, मालदा से दिल्ली में रहने वाले बेटे को, तो वो ख़त 10 दिन में पहुँचता था, फिर वहाँ से जवाब 10 दिन के बाद आता था, तब पता चलता था कि मेरा बिलाल कैसा है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि 1 सेकंड में अपने लाल से आप बात कर लेते हैं। जो काम पहले 20 दिन के बाद होता था कि ख़त लिखे, 1 हफ्ते में पहुंचा, फिर वहां से जवाब 1 हफ्ते के बाद आया, 1 मिनट में वो काम हो जाता है। तो अब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, बंदा उसका कितना गलत इस्तेमाल कर रहा है, कितना उसका मिसयूज कर रहा है। पहले मालदा शहर में आपकी अगर 3 दुकान होती थी तो आपको 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा वहाँ टाइम देना पड़ता था। लेकिन इस मोबाइल ने किस कदर आसानियां पैदा कर दी कि बैक वक़्त 10 दुकान को बंदा डील कर लेता है। पहले ऑर्डर देने के लिए मालदा से दिल्ली जाना पड़ता था, फिर वहां से माल लाना पड़ता था। अभी कुछ नहीं, सिर्फ आप मोबाइल से ऑर्डर दे दें, वहां से माल पहुंच जाएगा, उसी मोबाइल से आप पैसे भेज दें उसको। कितनी आसानियां पैदा हो गई। एक बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से मोबाइल। लेकिन जिस तरह बंदा दूसरी नेमतों का गलत इस्तेमाल, मिसयूज करता है, उसी तरह मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल शुरू किया। मोबाइल का गलत इस्तेमाल इतना हुआ कि जिस बच्चे को डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बन पा रहा। जिस बच्चे को आशिक रसूल होना था वो साहब गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन रहा। इस मोबाइल ने सेहत छीन ली, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी। इस मोबाइल की वजह से समाज गुनाहों के ढेर पे खड़ा है। तो अब मुसलमानों को करना यही है कि फालतू चीजों से बचते हुए जरूरतन इसका इस्तेमाल करना है। और ये पैगाम हजरत मौलाना गुलाम, हजरत मौलाना शकील आसवी साहब क़द्दसल्लाहु अलैहि, इनसे पूछें कि हदीस पाक में कैसे दिया गया है। जो अननेसेसरी चीज है, फालतू चीजें, यानी बेकार की चीजें, जैसे बेकार घूमना, बेकार बातें करना, बेकार दोस्ती यारी करना, जरूरत से ज्यादा खाना, बेकार सोना। सोना है 5 घंटे तो अब बंदा 10 घंटे सो रहा। खाना है 4 रोटी तो खीर के साथ 10 रोटी बंदा दबा दे रहा। फिर 2-4-5 दिन लूज मोशन हो और बाथरूम दौड़ता रहा। बात हो रही है, बात करते करते ऐसी बात जबान से निकल गई कि जूता चप्पल चलने लगा, मारपीट होने लगी। गैर जरूरी बातें से बचना चाहिए, गैर जरूरी खाने से बचना चाहिए, गैर जरूरी सोने से बचना चाहिए, गैर जरूरी घूमने से बचना चाहिए। इसी को आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बड़ी खूबसूरती के साथ कहा
चूंकि सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े रिफॉर्मर की जात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की जात गिरामी, उनसे अच्छी बात किसी की हो ही नहीं सकती। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु मा ला यानी। मेरी माँ बहन बेटियां वो भी गौर से सुने, गैर जरूरी बातों की वजह से तलाक हो रही है, गैर जरूरी बातों की वजह से तकरार हो रही है। ऐ लड़का, ऐ सुनो इधर, कुछ समझ रहे हो? बहुत मार मारेंगे। मेरे मदरसे का बच्चा होता था, अभी एक तमाचा मार के चेहरा लाल कर देते। हजरत हदीस पढ़ रहे थे, ये बात कर रहा है, मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ, 5 मिनट से ये बात ही कर रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि हजरत कोई अजूबा बात बोले ताकि इसको सुनने में मजा मिल जाए। ये सब बच्चे आगे बैठे हुए हैं, जरा बताएं, सब नंगे सर बैठे हुए हैं, सब नंगे सर बैठे हुए हैं। सबके सर के बाल का स्टाइल देखिए जोकर की तरह। इसके जिम्मेदार इसके माँ बाप हैं। हम लोगों की माँ बचपन में नहला धुला के, टोपी पहना के, कुर्ता पजामा पहना के तब महफिल मिलाद में भेजती थी कि बेटा आज महफिल मिलाद है जाओ। तब जो बात हम लोग आज से 50 साल पहले सुने थे, 40 साल पहले, वो बातें आज तक याद है। हम लोग महफिल मिलाद में जाते थे, अपने उस्ताद का, अपने आलिम का हाथ चूमते थे, उनके हाथ को अपने सर पर रख के उनसे दुआएं लेते थे। और ये नंगे सर आ गया, पता नहीं कैसी माँ इनकी है, कैसे बाप इनके हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद से सीख लेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होने के बाद टाइट हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी बुढ़ापे तक वो आदत नहीं छूटती है। मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे हैं, जो बचपन से नमाज की आदी बने, वो बुढ़ापे तक नमाज के आदी रहते हैं। जो तालिब इल्मी के ज़माने में कभी नमाज पढ़ा, कभी छोड़ा, उस्ताद के डर से पढ़ा छोड़ दिया, वो 50 साल की उम्र में भी नमाजी नहीं बन पाता है। तो इसलिए ये न बोले कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बड़े होने के बाद संभल जाएंगे। नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि अपने बच्चों की इज्जत करो। अक्रिमु औलादकुम। जब बच्चे तेरे 10 साल से नीचे रहें तो उन बच्चों की खूब इज्जत करो, उसको खूब प्यार दो, उसकी पेशानी को चूमो, उनको सीने से लगाओ। लेकिन जब बच्चे 10 से ऊपर हो जाएं तो उन बच्चों के साथ एक गुलाम की तरह सलूक करो। उन बच्चों के साथ खूब काम उससे लो, खूब मेहनत करवाओ। उसको बोलो कि 3 कपड़े तुमको पहनना है, कपड़ा चेंज करो। मदरसे के बहुत सारे बच्चे इस पर अमल नहीं करते हैं, चूंकि गांव देहात से आते हैं, तो उसको क्लास के टाइम में लिबास चेंज करने में बोझ लगता है। उसको बोझ मालूम होता है कि लिबास नहीं चेंज कर, जबकि स्कूल के बच्चे 4 ड्रेस पहनते हैं डेली। क्लास के टाइम का ड्रेस अलग है, यूनिफॉर्म, वहां से आने के बाद जनरल लिबास, खेल के टाइम का ड्रेस अलग है, फिर रात में नाइट ड्रेस अलग है, ताकि बच्चे एक्टिव रहें, सुस्त कोढ़ी नहीं बन जाए, काम चोर नहीं बन जाए। और ये वक्त है 10 से लेकर 20 साल के बीच का। उस टाइम में बच्चों को खूब बाप काम ले उससे। ऐसा नहीं कि हम खुद कर लेंगे तुम मत करो, जिसे हमारी माँ बहन बेटियां अपनी बेटियों को काम करने नहीं देती हैं। नहीं नहीं हम कर दे देंगे तुम मत करो। वही बेटी ससुराल में जाने के बाद माँ का प्यार सास से ढूंढती है, और सास तो सास ही है। फिर वहां मार पीट तलाक की नौबत आती है। जो माँ अपनी बच्ची से खूब काम लेती है, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, बिरयानी बनाओ, कीमा बनाओ, कोफ्ता बनाओ, दाल इस तरह बनाओ, रोटी ऐसे बनाओ, यानी जो तरह तरह के आइटम सिखाती है और हमेशा काम में लगा के रखती है, उसकी बेटी की शिकायत ससुराल से कभी नहीं आती है। उसकी बेटी बिजली के नाम से पुकारी जाती है, सास की निगाहों में अजीज बन जाती है। उनका शौहर उससे खुश रहता है, चूंकि औरतों के ताल्लुक से शौहर का एक मजाज होता है कि इनका हाथ हर वक्त काम में लगा रहे। सास भी चाहती है कि हर वक्त ये काम में लगी रहे। क्या मतलब? सुबह उठे सबसे पहले नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, उसके बाद वो हाथ में झाड़ू ले। ऐसा नहीं कुरान पढ़ने से पहले वो पूरे घर बार को साफ कर दे, नहीं, सबसे पहले नमाज पढ़े। वो गलत बात है कि दिन निकलने से पहले ही झाड़ू वाड़ू कर दें। दिन निकलने से पहले सबसे पहला काम है नमाज पढ़े।
नमाज सबसे बड़ा काम है, उससे बड़ा कोई काम नहीं। एक बंदा जब नमाज पढ़ता है तो समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा काम वो कर रहा है, उससे बड़ा कोई काम नहीं। 50 खरब की बिल्डिंग बनाना, 50 खरब की जमीन खरीदना, 50 मॉल बनाना, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, ये सब छोटा काम है। जो बंदा नमाज पढ़ता है समझ लें ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहा है। सुभान अल्लाह बोलो ना। कोई अजूबा बात बोलते हैं तब सुभान अल्लाह कहोगे तुम। इस बात को सिर्फ नोट करके यहां से चले जाओ, 5 घंटे की तकरीर सुनने से बेहतर है। इस बात को नोट कर लो कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम नमाज पढ़ना है। 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग कोई बना रहा है और कोई नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं कि 50 करोड़ की बिल्डिंग से बड़ा काम नमाज पंजगाना अदा करना है। चूंकि हमारा मकसद बिल्डिंग बनाना नहीं है इस दुनिया में, हमारा मकसद अल्लाह की इबादत करना है। बिल्डिंग इसीलिए है ताकि मैं उसमें रह सकूं, कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपने सत्र को छुपा सकूं, खाना इसीलिए है ताकि मेरी पीठ सीधी रहे, मैं जिंदा रह सकूं। और जिंदा क्यों रहूं? अल्लाह की इबादत कर सकूं। मकसद हयात अल्लाह की इबादत है कि हमको अल्लाह की बंदगी करनी। अब बंदगी करने के लिए जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए खाना खाना, जिंदा रहने के लिए कपड़ा पहनना, जिंदा रहने के लिए सर छुपाने के लिए घर चाहिए। घर बनाना मकसद हयात नहीं है, जिंदा रहने के लिए एक चीज है वो। खाना खाना ये मकसद हयात नहीं है, जिंदा रहने के लिए एक जरूरी चीज है। कपड़े का मुकाबला करना ये मकसद हयात नहीं है कि सुबह कुछ पहने शाम कुछ पहने, नहीं, जिंदा रहने के लिए कपड़ा जरूरी है। और जिंदा क्यों रहा जाए? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्जे में है सारी बादशाहत, वो हर चीज पर कादिर है, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की। हु क्रिएटेड लाइफ एंड डेथ, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो टेस्ट करे कि तुम में से किसका काम अच्छा है। हमें अच्छे काम के लिए रब ने पैदा किया, न कि सिर्फ मकान का मुकाबला करें। वॉल पुट्टी करना है तो फॉल से सीलिंग करना है, तो ग्रेनाइट लगाना है, तो टाइल्स लगाना है। तो हाँ, टाइल्स खूबसूरत है, ग्रेनाइट खूबसूरत है, तुम्हारे घर की फॉल से सीलिंग खूबसूरत है, लेकिन तुम कब खूबसूरत बनेगा? तुम्हारी खूबसूरती न मकान से है, तुम्हारी खूबसूरती न टाइल्स और मार्बल से है, तुम्हारी खूबसूरती अल्लाह की इबादत और अच्छे अखलाक से है। मिट्टी के घर में कोई सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन, मुहज्जब, बाअखलाक नमाजी रहता हो तो वो मिट्टी का घर सोने के घर से बेहतर है। अगर गोल्ड का घर है, उसमें है शराबी, उसमें है जुआरी, उसमें है सूदखोर, उसमें है नशा करने वाला, उसमें है रात दिन गाने सुनने वाला, उसमें है बेनमाजी, तो वह सोने का घर उसके लिए राख और कूड़ा करकट का ढेर है उसके लिए। आज चूंकि हर तरफ सिर्फ मकान बनाने की फजीलत बयान की जा रही, वो मकान बना लिया, पढ़ा लिखा, वो दिल्ली चला गया, फैक्ट्री बना दी, वो कलकत्ता गया, करोड़ों की कमाई कर ली, वो इंजीनियर बना, इतना कमा लिया, वो डॉक्टर बना, इतना कमा लिया। इसलिए आज सबसे ज्यादा फोकस इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, लॉयर, बैरिस्टर बनने पे ज्यादा दिया जा रहा है, जबकि पहले जमाने में ज्यादातर फोकस इसी पे होता था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बच्चा की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, जल्दी से ले जाओ उसको। तो बच्चे की तबीयत खराब है, उसको ले जाओ घर, डॉक्टर। बस बाकी जिसकी तबीयत खराब नहीं हुई वो गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मजलिसों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग कितनी मेहनत से बातें करते हैं, कितनी मेहनत से दिमाग चलाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हमारी तरफ रहे, वो हदीस कुरान सीख ले। लेकिन लोगों का भी अजीब मजाज है।
कोई एक बंदा खड़ा हो गया, सब उसी को देखने लगा। कोई एक बंदा उधर कुछ चिल्लाया, उसको सब देखने लगा। यानी हम लोग बिल्कुल अटेंटिवली नहीं सुनते अपने आलिमों को। और गौर से अगर आलिमों को सुने तो बाजू में घर में आग भी लग जाए तो भी उसका पता नहीं चलता आदमी को। मगर चूंकि ध्यान नहीं होता है, आप ध्यान लगा के सुने। आज मैं 4 घंटे की तकरीर नहीं करूंगा, आज सिर्फ 1 घंटा बोलूंगा। उस 1 घंटे को आप गौर से सुन लें। हमारे पीर साहब ने क्या कहा कि हक बोलना चाहिए, हक का मैं साथ देता हूं। आलिमों का काम ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा जुब्बा रोजाना 5 बार बदले। आलिम का काम ये नहीं कि जैसा जुब्बा उसी रंग का, उसी रंग की पगड़ी, उसी रंग की घड़ी, उसी रंग का जूता। नहीं, आलिम सिंपल रहें मगर बात हक बोलें तो वही हमारे लिए बादशाह हैं। आलिम की नकल अवाम करते हैं, आलिम के चलने फिरने के अंदाज को पब्लिक देखती है, इसलिए आलिम दूसरों के लिए मॉडल है। अब हमारे सामने कोई नाच रहा हो, गा रहा हो और हम मुस्कुरा रहे हो तो हम आलिम से क़यामत के दिन कल सवाल होगा कि तुम्हारे सामने गुनाह होता रहा, तुमने क्यों नहीं टोका, तुमने क्यों नहीं रोका। तुम्हारा काम मकान बनाना, गाड़ी खरीदना नहीं है, तुम्हारा मकान है, तुम्हारा काम है मुस्तफ़ा का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना। आका फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। If anyone among you sees an evil action, he should stop it with his hand. सबसे पहला काम, अगर तुम में से कोई देखे किसी गलत काम को कि गलत काम हो रहा है तो सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको हाथ से रोक दे। हाथ से रोके उसको, जबान से बाद में, दिल से बाद में, सबसे पहले हाथ से रोके, सबसे पहले हाथ से रोके। बादशाह पे लाजिम है कि वो तकरीर नहीं करे, बादशाह पे लाजिम है कि वो डंडे का इस्तेमाल करके गुनाह को रोक दे। कहीं शराब की भट्टी चल रही है, गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, गांव के जमींदार जिसकी जमीन पे लोग चलते हैं, उस पे लाजिम है कि वो हाथ से उस गुनाह को रोक दे। वो बोले कि अगर तुमने शराब नहीं छोड़ा तो तुमको मैं अपने इस खेत पे चलने नहीं दूंगा। अगर तुमने बदकारी नहीं छोड़ी, मैं तुमको इस गांव में घुसने नहीं दूंगा। ये लाजिम है जमींदारों पे, प्रधान पे, मुखिया पे, एमएलए पे, एमपी पे, जो गांव के सरकर्दा अफराद हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो गुनाहों को हाथ से रोक दे। सबसे पहले फल युगय्यिरहु बियदिही, उसको बदल दे, उसको रोके, उसको हाथ से रोके। फ़इल्लम यस्तति', इफ ही इज अनेबल टू डू सो, इफ ही इज अनेबल, अगर वो मजबूर है कि हाथ से नहीं रोक पाएगा, हाथ से रोकेंगे तो मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि सामने वाले से मुकाबला कर पाए, तो कहते हैं कि दूसरा दर्जा ये है गुनाहों को रोकने का, गुनाहों से समाज को बचाने का। पहला दर्जा तो है कि हाथ से रोके। ये काम बादशाहों का और जिम्मेदारों का है। और जो भी आदमी कोई भी आदमी, एनीबॉडी, अगर अपने पड़ोस को हाथ के जरिए रोक सकता है तो रोक दे। अगर नहीं रोक सकता है तो दूसरा स्टेज है, दूसरा दर्जा है कि फलयुगय्यिरहु बिलिसानी, उसको अपनी जबान से रोके। जबान से कहे कि हराम है, जबान से बोले कि ये नाजायज है, जबान से बोले कि अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। अगर कोई पड़ोस का आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है और आप पाबंदी से नमाज पढ़ें तो आप पर यह लाजिम है कि आप उनको कहें, क्योंकि क़यामत के दिन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा वो अल्लाह के सामने, कहेगा इलाही मेरा हक दबाया है। वो बंदा बोलेगा इलाही मैंने क्या हक दबाया इसका, मैंने ना जमीन इसकी लूटी है, ना मैंने इसका पैसा लिया है, ना मैंने इसके बाग का फल तोड़ा है, आखिर मैंने क्या हक लूटा इसका। वो शख्स कहेगा इलाही ये सच है कि इसने मेरा ना मकान लूटा है, ना जमीन लूटी है, ना पैसा लूटा है, अलबत्ता ये 5 वक्त नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था, मगर ये देखता था कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, इसने मुझको कभी नमाज पढ़ने के लिए कहा नहीं। अल्लाह समद। तो अकेले नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को भी प्यार से कह करके नमाज पढ़वाना ये जरूरी है। और अगर कबूल कर ली गई आपके खिलाफ, अगर ये मुकदमा कबूल हो गया तो फिर आपकी नेकी उस पड़ोसी को दे दी जाएगी, उसका गुनाह आपको दे दिया जाएगा। तुम जानबूझकर तुमने इनको क्यों नहीं गुनाहों से रोका,
तुमने क्यों नहीं टोका? तो सिर्फ अपना नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, दूसरों को नमाज पढ़ाना भी जरूरी है। सिर्फ अपने शराब से बचना जरूरी नहीं है, दूसरों को भी शराब से बचाना जरूरी है। सिर्फ अपने खिलाफे शरा काम करने से बचना जरूरी नहीं, दूसरों को बचाना भी जरूरी है। अगर हाथ से तो हाथ से। इसलिए हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबी सरीर। अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए। ये सारे माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चे जिसकी उम्र 7 साल हो उसको नमाज का आदेश दे। कभी नमाज पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। पूछिए मुफ्ती साहब से, 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं। 7 साल की उम्र में बच्चा तो ऐसे ही गैर मुकल्लफ है, शरीयत का कानून उस पर नाफिज नहीं होता है, वो नाबालिग है। लेकिन मुस्तफ़ा हकीम है, हिकमत वाले हैं, सरकार मुअल्लिम है। आका की हिकमत यह है कि जब 7 साल का बच्चा जो बिल्कुल होश अब संभाल चुका है उसको नमाज का आदेश दोगे तो वो कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। इशा पढ़ेगा फजर छोड़ेगा, फजर पढ़ेगा जोहर छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा मगरिब छोड़ेगा, लेकिन वो कभी जाएगा 5 टाइम में 2 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम वो पढ़ेगा। इसी तरह करते हुए उसकी उम्र हो जाएगी 10 साल। आका फरमाते अब 10 साल का जब बच्चा तेरा हो जाए और नमाज का आदी नहीं बने तो आका फरमाते हैं वद्रिबू, उसे मारो, उसे मार के नमाजी बनाओ। मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबी सरीर वद्रिबूहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सरीर। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना। 7 साल में नमाज का आदेश दे, बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, बेटा आओ मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ो। इशा पढ़ा फजर में सो गया, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, बच्चा है सो गया छोड़ दो उसे। जोहर में पढ़ाओ, असर में पढ़ाओ, मगरिब में पढ़ाओ, इशा से पहले सो गया छोड़ दो। लेकिन जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बनाओ। 10 साल के होने के बाद अगर वो अब तक जमा नहीं हुआ है तो उसको नमाज कज़ा करने के बाद उसको हुक्म दो कि तुमने जोहर नहीं पढ़ी थी जोहर पढ़ो, बेटा तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी उसको फजर से पढ़ो, तुमने फजर नहीं पढ़ी थी जोहर में पढ़ो। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाए, जवान होने से पहले पहले उसको नमाजी बना देना है, मार के हो या प्यार से हो, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उस पर, जिस दिन मर्द यानी लड़का नाइट फॉल उसको हुआ, कपड़ा खराब ख्वाब में हो गया, उस दिन वो जवान हो गया। अब शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अब नमाज फर्ज हो गई, अब रोजा फर्ज हो गया। अब क्या है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना उसके लिए हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है तो नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए अब बच्चे को जवान होने से पहले पहले नमाज का आदी बना दे, ताकि जवान होने के बाद जिस दिन 10 साल के बाद कपड़ा खराब हुआ उस दिन जवान है, अब नमाज छोड़ना एक वक्त की हराम। 15 साल की उम्र तक अगर एहतलाम नहीं हुआ, नाइट फॉल नहीं हुआ, या लड़की को माहवारी खून नहीं आया, 15 साल के बाद वो मैच्योर जवान माना जाएगा शरीयत की निगाह में। इसलिए अब 15 साल के बाद चाहे एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह दोनों जवान माने जाएंगे। अब उस पर नमाज फर्ज हो गई। एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम है, बड़ा गुनाह। शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जिना करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जुआ खेला हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। झूठ बोलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। गीबत करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना भी हराम है। सिर्फ जुआ खेलना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है। और मैं तो कहता हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह एक माना में नमाज छोड़ना। कोई 5 साल शराब पीता रहा, अगर 5 साल के बाद वह सच्ची तौबा कर लिया कि इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब फिर दोबारा वह शराब को आंख उठा के नहीं देखा, एक बूंद बदन में नहीं डाला, खाली सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया फिर वापस दूध नहीं गया, उसी तरह सच्ची तौबा के अब दोबारा उस गुनाह को नहीं देखा, इरादा कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा।
अगर सच्ची तौबा के बाद भी अगर तौबा उसकी टूट गई तो भी वह तौबा की फजीलतों से मालामाल रहेगा। सच्ची तौबा चूंकि अल्लाह की नजर बंदों के दिल पे है। 5 साल तक शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। समझ रहे हो तुम? लेकिन सुनो, पूछो मुफ्ती साहब से, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, बंदा नमाज शुरू किया 25 साल में। हालांकि 25 साल में नमाज लोग शुरू करते नहीं हैं। अगर सारे लोग 25 साल की उम्र में भी नमाजी बन जाएं तो भी मस्जिद हमेशा फजर के टाइम में भी भरी रहेगी, क्योंकि 25 साल के बेशुमार नौजवान समाज में हैं। मगर मस्जिद फजर के टाइम में सिर्फ 5 बूढ़े रहते हैं जिसके पांव कब्र में लटक रहे होते हैं। नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, सोएं, फिर दिन के 10 बजे उठें। काफिरों की तरह, मुशरिकों की तरह, जैसे वह लोग कोई जीने का ये उसूल नहीं है। जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा। मुसलमानों का टाइम टेबल है, खाने का टाइम, नमाज का टाइम, रोजे का टाइम, हज का टाइम, ज़कात का टाइम। एक एक मिनट कीमती है मुसलमान के लिए। अगर 4:10 पे आखिरी टाइम है सहरी करने का, तो 4:11 पे दाना हराम, पानी हराम, बीवी का इस्तेमाल हराम। लेकिन अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:10 से पहले दाना पानी हराम और 6:10 के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। कुछ समझते हो कि जिस इस्लाम में एक एक मिनट कीमती है, उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे चाय की दुकान पे गुजारेगा। उस इस्लाम का फॉलोवर 3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारेगा। उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे बस स्टैंड में बैठकर गपशप करेगा। और जुमा के दिन 5 मिनट अगर खुतबा लंबा हो गया तो इमाम साहब को भगाने की तरकीब बनाएगा। आज जिस मुसीबतों में मैं मुब्तला हूं, यह सिर्फ मुस्तफा के अहकाम को न मानने का नतीजा है। और जब मुसीबतें आती हैं तो कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। अल्लाह कहां है ये मत बोल, अल्लाह कहां है ये बोल के तू कहां खड़ा है। अल्लाह तेरी शहरक से ज्यादा करीब है, मगर बंदे बता दे तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरी औलाद कहां है, तेरा मुआशरा कहां है। रसूल पाक तो तेरी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये मत बोल मुस्तफा कहां है, ये बोल के तू कहां है। तेरा हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, तेरा फटा हुआ जींस काफिरों जैसा, तेरे गले की सिकरी, तेरे पांव, हाथ का बाला, पांव का धागा काफिरों जैसा। और तू कहता है कि अल्लाह कहां है। रसूलुल्लाह का आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। तू बता दे तू कहां है। तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, आज भी इज्जत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए। बंदा कुछ समझता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं रहा है कि मैं कल अगर मर गया तो मेरा क्या होगा। एक बंदा मेरे गांव का, वो डीएम बनने की तैयारी कर रहा था दिल्ली में। डीएम का मतलब हमसे ज्यादा तुम जानते हो, यूपीएससी की तैयारी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मोबाइल चला के, गुटखा खा के, बाप के पैसे का मालदा शहर में सिनेमा देख के इस्तेमाल करने वाला, वो क्या जाने कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है। बस आईए बीए एमए किया, नौकरी नहीं मिली। नहीं, हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, यही बोलेगा, ठगेगा। तुम काम चोर रहा, रात का गलत इस्तेमाल किया, सिनेमा देखता रहा, दोस्ती यारी करता रहा, किताब नहीं पढ़ा और डिग्री ऐसे ही चोरी करके एमए पास कर गया। अब नौकरी, आजकल कंपटीशन का जमाना है, नौकरी नहीं मिली तो नहीं पापा, ये इंडिया मुशरिकों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों की नौकरी यहाँ नहीं मिलती है। 2-4 जूता चेहरा पे मारे, चेहरा लाल कर दे। हिंदुओं का मुल्क है ये न हिंदुओं का मुल्क है, न सिखों का मुल्क है, ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का है। ये मुल्क हमारा है। अगर हिंदुओं का मुल्क होता तो शाह फैसल नाम का लड़का कश्मीर का आईएएस में पूरे इंडिया में टॉप नहीं करता। अगर सिर्फ हिंदुओं का मुंह देख के नौकरी मिलती तो पिछले साल 35 मुसलमानों के लड़के डीएम नहीं बनते। मेरे पास हर साल का डाटा मौजूद है। मोदी जी के आने के इस 10 साल के पीरियड में कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर बने।
वो सब डाटा है। पिछले साल मुसलमानों की एक बेटी गोरखपुर की नौशीन नाम की, उन्होंने आईएएस में 9वां रैंक लाया, जबकि आईएएस कोई कंपीट कर ले 800वां रैंक भी लाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 9वां रैंक लाना इतने लाख बच्चों में बहुत बड़ी बात है। अब हमारी बेटी दूसरों का मुंह देखेगी, लव लेटर लिखेगी, दूसरों से चक्कर चलाएगी, वो तो फटीचर क्लास की बन जाएगी। अब जो सारा टाइम किताब पे लगाएगी, फोकस करेगी, मेहनत करेगी, न अपने रिश्तेदारों की शादी में जाएगी। ये दुनियावी हिसाब से मैं कह रहा हूं, बाकी मजहबी एतबार से जो हमारी बातें हैं वो तो है ही। वो करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी बच्चियों का मर्दों के साथ मिल के बैठ के तालीम हासिल करना दुरुस्त नहीं है। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी माँ बहन बेटियां वो दीन सीखें, दीन पढ़ें, कनीज़े फातिमा बने। वो उनको नहीं बनना है डीएम, बल्कि डीएम बच्चा पैदा करना है। सुभान अल्लाह। वो कनीज़े फातिमा बनकर हैं, उनकी गोद से मुजाहिद पैदा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लें, वो औरंगजेब जैसा बादशाह दुनिया को अता करे। वो जब खुद रहेंगी लंगटी तो बच्चा तो महापापी पैदा हो जाएगा। वो रहेंगी तालीम याफ्ता मुहस्सब कनीज़े फातिमा, तब बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारा नुक्ते नजर ये, मगर दुनियावी नुक्ते नजर की बात मैं कर रहा हूं। हमारे मोहल्ले में एक हिंदू की बेटी की शादी के बाद उसने पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद पढ़ाई हमारे यहाँ क्या है, पढ़ाई नौकरी मिलेगी तब शादी होगी, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो जाए, चाहे 54 साल का बूढ़ा हो जाए, मगर शादी होगी कब? नौकरी मिलने के बाद। नौकरी में औरतें बूढ़ी हो गई, मर्द बूढ़े हो गए, जिंदगी की लज्जतों से दोनों महरूम हो गए। 18 से 22 साल की शादी, वो शादी है 50 अरब रुपए के मकान खरीदने में। वो मजा नहीं है जो शादी की पहली रात में मजा है। मगर ये मजा उसको मिलेगा जो अपनी जवानी की हिफाजत करेगा, जो जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ ये भी यूज्ड और वो भी यूज्ड, वो दोनों तो बोलेगा ये तो पहले ही खा पी चुके हैं, तो अब आज क्या मजा आएगा। इसलिए अपने आप को अनयूज्ड रखो, जवानी की हिफाजत कर, ताकि शादी की पहली रात को पता चले कि मैंने किसी मर्द का मुंह देखा है, मैंने किसी औरत का मुंह देखा है। फिर तो जिंदगी में वो लज्जतें मिलेंगी कि समझ लो कि उससे बड़ी कोई लज्जत ही जिंदगी में नहीं है। यहाँ तो साहब सब कुछ तबाह बर्बाद हो, जवानी बर्बाद हो गई, आबरू लुट गई, शादी से पहले ही सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब वो शादी को क्या समझेगा? शादी के दिन रो रहा है, शादी को बोझ समझ रहा है, औरत से नफरत कर रहा है। वो तो वही करेगा जो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार चुका हो पहले। टाइम पे शादी, वक्त पे शादी, वक्त पे औलाद, ताकि हम 60 साल के रहे तो 30 साल का मेरा जवान बेटा मेरा पार्टनर हो जाए, ताकि हमको दुनिया छोड़ने का कोई गम मेरे सीने पे नहीं रहे। शादी होगी 50 साल में, बेटा पैदा होगा, अगर बेटा भी पैदा हुआ ये 70 साल का होगा, तब बेटा होगा जाकर के 20 साल का। बेटा से कोई फायदा इसको नहीं मिलेगा। अगर बेटी पैदा हुई तो मरने वाला बुढ़ा 70 साल का रहेगा, बेटी होगी उसकी 20 साल की। अब शादी ना कराने का गम लेके बुढ़ा मर जाएगा। जवानी में शादी कर 18 से 20 साल की उम्र में, ताकि 50 साल 40 साल होते होते तेरी बेटी जवान हो जाए, शादी के लायक हो जाए। फिर तू भाग दौड़ के अपनी जवानी बेटी की शादी अच्छे घर में करा दे। और अगर बेटा हो गया तो फिर तेरा पार्टनर होगा, तू भी कमाएगा 10,000, तेरे बेटे कमाएंगे 10,000। जो काम 2 आदमी मिलके करेगा, 4 आदमी दूसरे यहाँ वो आदमी वो अकेला करेगा, जो कि बेटा पार्टनर होके अपने बाप को राहत और सुख पहुंचाने वाला बन जाएगा। शादी वक्त पे होनी चाहिए ताकि शादी की लज्जतें महसूस हों। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कहना वाला हूं कि उसके यहाँ शादी हुई, शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखा उसने, उसकी औरतें। कोई कहानी नॉवेल अफसाना नहीं है, अब बिल्कुल करंट 2-4 साल पहले के बाद। जहाँ मेरा मदरसा है, उस मदरसे के बाजू में हिंदू का मोहल्ला है, वहाँ उस लड़की की शादी हुई। और हमारे यहाँ लड़की की शादी होने के बाद अब तलावत, दुरूद, नमाज, शादी से पहले तिलावत है, ताकि जब लड़का देखने के लिए आए लड़का वाला तो कहे कि हाँ हाँ मेरी बेटी कुरान भी पढ़ती है। कुरान क्या पढ़ती है? 100 में 99 औरत कुरान सही पढ़ती ही नहीं है। 100 में 99 औरत। किस कदर जहालत है, किस कदर इलिटरेसी है हमारी मोहम्मद सोसाइटी में। और आपकी मस्जिद में जितने मर्द नमाजी हैं, उस मर्द में 100 में 10 को छांट लें, 90 लोग वो हैं जिसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है।
कुरान शरीफ नहीं जानते हैं। वो 80 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 5 हज करके आ गए हैं, 10 उम्रा कर रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता उनको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना नहीं आता है। जैसे वो गुजरात का वो बंदर जो नाचता है नाथ के नाम पे, उसको इज्जत कहना नहीं आता है, उसको जिल्लत कहना नहीं आता, इज्जत जिल्लत करता है। हाँ, उसको सारा हिंदुस्तानी हीरो बनाया हुआ है। उसकी जबरदस्त बाइकाट करो सारे हिंदुस्तान में। अगर उसी को बुलाना है तो फिर दूसरे दिन तुम कव्वालों को बुलाओगे, हारमोनियम और तबला वाले को बुलाओगे। इसलिए जो भी मिक्सचर मशीन वाला है, खबरदार कभी उस नाथ खां को मत बुलाओ। बाइकाट, मिक्सचर वाला, मशीन वाला, इको वाला, कभी उसको नहीं बुलाया जाए। सिंपल ढंग से जो नाथ पढ़ता, अभी नाथ पढ़ी इन्होंने, कितनी अच्छी नाथ पढ़ी उन्होंने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना मशहूर नाथ खां है असद इकबाल। अब वो कहाँ नाचता है, कहाँ साहब वो मशीन रखता है, पैर से ऐसे ऐसे दबाता है, कहाँ दबाता है उसने। अब आज 35-35 साल से नाथ पढ़ रहा है, अच्छी नाथ पढ़ रहा है, आवाज़ वही वैसी है। तो अब कायदे से हाँ वो अच्छी आवाज़ भी सही हो, मगर नाथ खानी जलसे में गालिब नहीं आनी चाहिए, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन के ज़माने में होती थी, अल्लामा अरशद साहब के ज़माने में होती थी। एक नाथ खां आया, 5 अशार पढ़ा, बस चलो, बाकी अब दीन सिखा रहे हैं, कुरान हदीस की बातें हो रही। अब तो दीन की बातें दब गई, अब नाथ खानी सामने आ गई। ये अगर अच्छी नात भी पढ़े बंदा तो भी सीरत के जलसे में इस बात का ख्याल रहे कि नाथ खानी 10% हो, तकरीर 90% होनी चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत जैसे शुरू में होती है 5-10 मिनट के लिए, मैं कहता हूं कि 10 मिनट ही आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत करो और अच्छे कारी से तिलावत करवाओ, ताकि मुसलमान भी सुने तो आंसू बहाएं और गैर मुस्लिम भी सुने तो उनका भी सीना हिल जाए। चूंकि मेरी गुफ्तगू में वो तासीर नहीं है, जो अल्लाह का कलाम आज भी वो असर रखता है कि बंदा कायदे से तिलावत करे तो आंख से आंसू के कतरे बह जाए। वह तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कुरान कहता है जो अल्लाह से डरते हैं उनके रोंगटे कुरान सुनने के बाद खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके चमड़े नर्म पड़ जाते हैं। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम, जब वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं। अल्लाह का कलाम है ही इस काबिल कि बंदा आंसू बहाए, हंसे नहीं। कुरान हुज़्न के साथ नाजिल हुआ है, इसलिए आका फरमाते हैं जब कुरान पढ़ो तो आंसू बहाओ, रोने जैसी सूरत बनाओ। खुद आका अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला इब्ने मसूद जो सहाबी रसूल हैं, उनसे कहा कि तुम कुरान पढ़ो मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा सरकार कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, आपसे बेहतर कौन पढ़ सकता है। आका ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं तुझसे। उन्होंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो हुजूर सुनते रहे, यहाँ तक कि इस आयत पर जब पहुँचे वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा, सरकार ने हाथ के इशारे से कहा कि रुक जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब रुक गए, चूंकि वो मुस्तफ़ा को सुना रहे थे, किस बेखुदी में सुना रहे होंगे, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उनको सहाबी सुना रहा है, किस कदर बेखुदी में सुना रहा होगा कि मैं आका को सुना रहा हूं जो कुरान वाले हैं, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, वो बेखुदी में सुना रहे थे। इधर आका अलैहिस्सलाम ने जब रुकने का इशारा किया, वो जब रुके उसके बाद आंख उठा के देखा तो देखा हुजूर की आंखें आंसू बहा रही हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन पर कुरान नाजिल हुआ वो कुरान सुन के रो रहे हैं, इसलिए हुजूर ने कहा जब कुरान पढ़ो तो आंसू बहाओ, आंसू ना निकले तो आंसू बहाने जैसी सूरत बना लो। गम से कुरान नाजिल हुआ है। कुरान का मजाज है जंग साफ कर देना, कुरान का मजाज है घमंड दूर कर देना, कुरान का मजाज है जो सुने तो उसके रोंगटे को खड़ा कर देना। आज हमारे यहाँ कुरान ही नहीं पढ़ा जाता है, कॉमेडी सुनी जाती है, कुरान नहीं सुना जाता है। जहां तहां की बेजान कहानी सुनी जा रही, कुरान नहीं सुना जा रहा। बंगाल में एक और गलत रीत है, जीवनी के नाम पे फालतू बेबुनियाद और गढ़ी हुई रिवायतें बयान की जाती है, और गा गा के गढ़ी हुई रिवायतें। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गैर मुहज़्ज़ब जुमले, नबी बोला ए फातिमा, ये सारी बातें जीवनी के नाम पे बोली जा रही है, जीवनी के नाम पे गाया जाता है। 5 बच्चे बैठे हुए, ये गा रहा, जीवनी बयान कर रहा है।
उलमाए कराम से हदीस सुना जाए, उलमाए कराम से कुरान सुने जाए, झूठी जीवनी बयान नहीं की जाए, कुरान पाक के पढ़ने का रिवाज दिया जाए। घर में कोई औरत हाथ में काम में हाथ नहीं लगाएगी जब तक कि वह कुरान पाक की तिलावत ना कर ले। कोई झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक कि वह दुरूद ना पढ़ ले। जिन अय्याम में उन पर नमाज फर्ज नहीं है, जब माहवारी के दिनों में, उन दिनों में भी आदत बना दें कि वह वजू करके मुसल्ले पे बैठ के 100 बार कलमा शरीफ 100 बार दुरूद पढ़ ले, ताकि दूसरों को उनकी कमजोरी का पता भी नहीं चले और नमाज पढ़ने की आदत भी लगी रहे, ताकि नमाज 5 वक्त पढ़कर वजू करना, मुसल्ले पे बैठने की आदत लगी रहे। वरना वह पाक होंगी, एक दिन पहले वो नहाएंगी, 2 दिन के बाद नमाज शुरू करेंगे, 5 दिन के बाद फिर अगला महीना का खून आ जाएगा, बस सुस्ती करेंगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है उसे नापाक हालत में नमाज नहीं पढ़ना है, लेकिन वह दुरूद तो पढ़ सकती है, वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए ताकि नमाज के टाइम की आदत लगी रहे। वो दुरूद पढ़े काम शुरू करने से पहले। मुसलमान मर्द तिलावत करे काम शुरू करने से पहले। तिलावत 5 मिनट जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी वो नाचेगा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक। नाते पाक को नाच नहीं बोला जाता है, नाते पाक को मुजरा नहीं बोला जाता है। जो तुम्हारा स्टाइल, जो तुम्हारा ढंग है, उस ढंग की मजम्मत की जाती है, नात की नहीं। जो नात दिल से पढ़े तो बंदा वली बन जाएगा, जो दिल से मुस्तफ़ा से इश्क करे तो वो वली बन जाएगा। दिल से जो करे, जबान से हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, नमाज फजर जोहर असर सब गायब है। वो तो सारी जिंदगी पढ़ता रहेगा नात, विलायत की क्या बरकतों को महसूस ही नहीं कर सकता है। वो आशिक़ रसूल वो होगा जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मुस्तफ़ा की पैरवी करता है। आशिक़ रसूल तो गर्दन कटाने को तैयार रहता है। गर्दन कट जो नमाज़े फजर के लिए ना उठ पाया वो गर्दन क्या कटा पाएगा। बस सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए ये सारे नाम लिए जाते हैं। आला हजरत के सामने एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने नात लिखी है। उस नात के अशार में जब देखा, मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ हुजूर, आपकी जुदाई में बेचैन हूँ। आला हजरत ने क्या कहा, जो कुछ आपने लिखा है वो अगर आपके दिल में है तो आप वली हैं। जो आप लिखे हैं कि हम हुजूर की याद में तड़प रहे हैं, हिज्र में बेचैन हैं, अगर वाकई आप बेचैन हैं आप वली हैं, वली। ये कौन बोल रहा? कुतुबुल इरशाद। ये कौन कह रहे हैं? नाइब गौसे आजम। ये कौन कह रहे हैं? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हम लोगों की बात तो कमजोर है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? अगर ये बात आप दिल की कैफियत है तो आप वली हैं, आप, जाहिर सी बात है। और अगर नहीं, सिर्फ अल्फाज की बाजीगिरी है, अल्फाज और जुमले का जोर है, तो आप झूठे हैं। अगर वो बात आपके दिल में है नहीं कि मैं तड़प रहा हूं, और अल्फाज में लिख रहे हैं कि मैं तड़प रहा हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। और झूठ में कोई असर नहीं, कोई तासीर नहीं, कोई बरकत नहीं। आला हजरत ने कलाम उनके हाथ में दे दिया। अब आप बताएं कि ये है। और आजकल ये कहते हैं नात पढ़ने को मुजरा कह दिया आपने, नात को गवैया, नात पढ़ने वाले को गवैया कह दिया। नात पढ़ने वाले को गवैया नहीं बोला जाता है, जो फिल्मी स्टाइल में नाते पाक की तौहीन करे उसको गवैया बोला जाता है, उसकी तौहीन की जाती है। वरना नात आप कायदे से पढ़ें और आंसू निकले तो बंदा आपका पांव चूम लेगा कि आशिक़ रसूल है। पहले लोग पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, तिलावत करते थे, फिर नबी की नात बावजू मुहज्जब होकर पढ़ते थे, सारा मजमा रोता रहता था, सरकार की मोहब्बत दिल में पैदा होती थी। एक तो तुम नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ढठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिम दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पांव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते हैं। उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर वो उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते हैं, जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान, 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले। हमसे कहते हैं दलील कहाँ है? दलील बहार शरीयत में सदरुल शरिया ने लिखा है, जो फ़िक़्ह इस्लामी की इंसाइक्लोपीडिया, उसमें यह बात दर्ज है। उसमें कहा गया है कि आलिम चाहे गैर आलिम चाहे जितनी उम्र के क्यों ना हो, 80 साल का ज़ईफ़ क्यों ना हो, उस पर लाजिम है कि 15 साल जवान आलिम के पीछे चले। ये उम्र का एहतराम नहीं बल्कि इल्म दीन का एहतराम है।
या इल्म दीन का एहतराम, उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है। जैसी की तैसी कर डाली तुम लोगों ने जलसे की, और उसके बाद आज कोई टोक रहा है तो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ चल रहे हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान के इस गए गुजरे माहौल में भी तमाम मुफ्तियान कराम, तमाम आइमे कराम, तमाम उलमा, तमाम मशाइख को, जिन्होंने इस गए गुजरे माहौल में भी हक की हिमायत करके आलिम होने का हक अदा किया है। मैं नहीं समझता था कि आज इस तरह के हक की हिमायत करने वाले गांव देहात से लेकर बड़े बड़े शहर तक, हमें अफ्रीका से फ़ोन आ रहे हैं, मक्का शरीफ से फ़ोन आ रहा है, दुबई से फ़ोन आ रहे हैं कि हज़रत आपने, आपको मुबारकबाद दी, आपने जुर्रत तो की, आपने हिम्मत तो की, आपने बोला तो सही। मैंने कहा शुक्रिया, कम से कम आपने बोला तो सही। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, और फिर पब्लिक की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं। एक सेठ गुजरात का, उसने फ़ोन किया। एक आज एक इस्लामिया इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, उसका फ़ोन आया। आज पूर्णा का एक बहुत बड़ा सर्जन है डॉक्टर ख्वाजा नदीम, उनका फ़ोन आया। ये सारे लोग कहते हैं हज़रत हम लोगों के दिल में जो था वो आपने अपनी ज़बान से अदा कर दी। लाखों लोगों के दिल में यह बात थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हरा 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 हरा, क्या पैसों की बारिश हो रही, क्या है ये, क्या तमाशा हो रहा है। इसलिए आज अगर मेरे बोल देने से अगर सारे नात खां अदब से नात पढ़ने लगे तो समझ लें कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान है कि कम से कम कोई एक बंदा गाली गलोच सुनने के बाद हक तो बोला, जिसका असर झलकने लगा है। उसकी सुबह होकर एक महफिल में था, वहाँ एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नात खां, वह सिर्फ एक नात पढ़ के बैठने लगा तो मैंने कहा कि एक कलाम और सुना दो। कल रात दिल्ली में था, वहाँ भी वो ऐसा नात खां था जो नात खां बहुत मशहूर है झुमाने में, वो भी अदब के साथ बैठ के नात पढ़ रहा था। अभी फोन आ रहा है एक दिल्ली से कि हजरत असर झलक रहा है। फिर कल एक फोन आया कि जैसे हुजूर असर झलक रहा है। कम से कम कुछ तो हुआ, फायदा तो हुआ। जिस दिन हमारा जलसा बाजारी नात खानों से खाली हो जाए, आलिम दीन की बात सुनने के लिए लोग बाहर से चल के पिंडाल भर देंगे, क्योंकि कुरान से बेहतर कौन सी बात है, हदीस से बेहतर कौन सा कलाम है। ये तो लोगों ने माहौल खराब किया। अल्लाह तबारक व तआला उन सबों को भी, जो लोग बाजारी लबो लहजे में नाते पाक को बदनाम करते हैं, वह लोग भी कायदे से मुहज़्ज़ब होकर नात पढ़ने लगे। अल्लाह उन्हें अच्छे ढंग से नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चाहे 1000 अच्छी नात हो, मगर नात सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट बस। उसके बाद तकरीर, फिर एक नात, फिर तकरीर, फिर एक नात, जैसे पहले होता था बुजुर्गान दिन के ज़माने में होता था। ये तो अब चला है कि नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा पढ़वा लो, चाहे 2 घंटा पढ़वा लो, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनको आप कहिए कि हम एक ही बार नजराना देंगे, एक बार नजराना देंगे। 5000 रुपये जो दे दिए तो बस, उसके बाद 30,000 रुपये फिर नहीं देंगे। वरना तुम हमारी महफिल में नात पढ़ने आ रहे हो तो मैं जैसे कहूंगा वैसे तुमको नात पढ़ना होगा। पैसा मैंने दिया है तुमको, और पैसा दिया है तो अब जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। एक नात पढ़ो, बैठ के तकरीर सुनो, फिर एक तकरीर के बाद बैठो, नात सुनो, फिर उसके बाद नात पढ़ो, फिर तकरीर सुनो, फिर बैठो, फिर नात पढ़ो, सलात व सलाम पढ़ेगा, दुआ में शरीक होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारी उजरत है, जो मजदूरी है, वह तुमको दी जाएगी और जाओ। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बात चलाने के लिए कि वो जो उस दिन तमाशा हुआ, मैंने कहा था कि उनकी नात लास्ट में पढ़ा, पहले तकरीर करवा लो, मजमा है बड़ा, दिन का पैगाम पहुंचवा दो। वो बोला नहीं नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें, 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनकी बात मान लिया, मेरी बात नहीं मानी। जलसा वाला उनकी बात मान लिया, मैंने कहा था तकरीर पहले करवाओ, मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा उनकी बात मान ली। तो जाहिर सी बात है, नीयत जहाँ खराब होगी तो बरकत है कहाँ से जाहिर होंगी। आलिम दीन को सम्मान देना होगा, दीनी गुफ्तगू को इज्जत देनी होगी। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि साहब, हमारे यहाँ शादी के बाद एक गलत ट्रेंड है कि अब पढ़ाई बंद, अब सिर्फ खाना बनाना, बच्चा पैदा करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद सब मुताला, सब नमाज वगैरह सब बंद। जबकि मरते दम तक बंदा को इल्म हासिल करते रहना चाहिए। आया है उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो, और हर दिन नई नई चीज सीखते रहो, यहां तक कि मौत आ जाए।
एक बहुत बड़ा स्कॉलर अंग्रेज का, वो हवाई जहाज से सफर कर रहा था। जब जहाज डूबने लगा तो हिंदुस्तान का एक स्कॉलर उनके बारे में पढ़ चुका था कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी इसी जहाज से सफर कर रहा है। तो उस जहाज में जब हर तरफ हंगामा बपा था, आहो फुगा गिरियाओ सारी, चूंकि जहाज डूबने वाला, सब लोग मर जाएंगे। ये हिंदुस्तान का स्कॉलर, देखें कि इतना बड़ा थिंकर है, फिलोसफर है, वो इसी जहाज से सफर कर, देखें उनका क्या हाल है इस टाइम में। सारे लोग तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा। देखें उस बड़े फिलोसफर जिनकी एक एक बात में जिंदगी मिलती है, जिनका एक एक सेंटेंस वेटी वजनदार होता है, प्रेशस कीमती होता है। जरा उनसे पूछें, देखें उनका क्या सिचुएशन है इस मौत जब सामने नाच रही है, कश्ती डूबने वाला है। वो जब गया उसके कमरे में, हवाई जहाज, ये पानी वाले जहाज में, देखा कि वो किताब की स्टडी में लगा हुआ है। क्या बात है, किताब पढ़ रहा। कहा सर, तूफान की जद में है जहाज, सारे मुसाफिर रो रहे हैं, सामने मौत नजर आ रही है, और आप इस खौफ की घड़ी में किताब का मुताला कर रहे हैं। क्या कहा उस बंदे ने, वो यूरोप का रहने वाला, हम लोग तो सिर्फ घचड़ घचड़ बात करने वाले हैं, टाइम बर्बाद करने वाले हैं, सिर्फ दूसरों की गीबत शिकायत करने वाले हैं, अपनी बुराई दूर करके अच्छाई पैदा करने का ट्रेंड तो हमारे अंदर है नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खिंचाई हमारे अंदर है। वो यूरोप का दानिश्वर क्या कह रहा है, इसीलिए तो मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब जहाज डूबने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं, कम से कम मरने से पहले पहले इल्म तो हासिल कर रहे हैं। अल्लाह समद, कम से कम मरने से पहले पहले एक चैप्टर तो पढ़ ले, मरने से पहले पहले एक इल्म तो हासिल कर लें, इसीलिए तो पढ़ रहा हूं। हालांकि जहाज डूबा नहीं, बिल्कुल उलट पुलट करके तूफान की जद में आकर के बस किनारा मिल गया और जहाज बच गया। अगर नहीं बचता, मर जाता, तो ये बात हमको कैसे मालूम होती? क्योंकि जो उस जहाज पे सवार था उसने जहाज से बचने के बाद तब स्टेटमेंट दिया। ये देखें स्टडी करने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं, मौत के वक्त में भी मुताला करते हैं। और यहाँ शादी हुई, पढ़ाई बंद, शादी हुई, दुआए कुनूत तक याद नहीं। शादी के बाद जो गांव देहात के मकतब में पढ़ाने वाले मौली साहब से, मुंशी जी से जो पढ़ा था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कलम फी तज़लील वरसलम तरा बिल, जो मकतब के मुंशी से पढ़ा था, उसी तरह की हमारी बेटियां मरते दम तक पढ़ती रहती हैं, हमारे बच्चे मरते दम तक उसी तरह पढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि अब जिंदगी बची है, शादी के बाद कम से कम वक्त है तो चलो ट्यूशन पढ़ करके अच्छे कारी से कम कुरान पाक की 20 सूरतें, जो तरावी की नमाज में जब मैं तन्हा पढ़ूं तो कम से कम 20 सूरतें, कम से कम 10 ही सही अलम तरा कैफ़ा से लेके कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक ठीक से पढ़ लें, ताकि नमाज सही हो जाए। उसको तरावी में भी पढ़ लें डबल करके, और पांचों नमाजें उसी 10 सूरतों से पढ़ें। कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए। नहीं, बूढ़े हो गए, कुरान पाक कायदे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जरा देखें, वो हिंदू की बेटी शादी, जवान हो चुकी थी, शादी हो गई, शादी के बाद अपने शौहर से कहा, शौहर से बोली कि मैं स्टडी जारी रखूंगी, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी, मैं आपकी वाइफ हूं, मैं टाइम निकाल के मैं स्टडी करूंगी। तो शौहर ने कहा हाँ ठीक है, स्टडी करो। इस कदर डीपली पढ़ाई करी कि पूरा हिंदुस्तान अखबार में आया था, सारा मेरा शहर खुशी मना रहा था। हिंदू तो खुशी मना ही रहे थे, मुसलमान भी उसकी मेहनतों की दाद दे रहे थे कि शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन गई, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। और हमारी बेटी अलम तरा कैफ़ा भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद ताज भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद इब्राहिमी भी कायदे से याद नहीं है। अगर कह दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वह भूलेगा, सर खुजलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पर कहीं बारकता बोलेगा, कहीं वो कुछ बोलेगा, कायदे से नहीं पढ़ पाता है, वो पढ़ ही नहीं पाता है, चूंकि मजाज ही नहीं, बस खाना पीना मर जाना है। हदीस में आया है, उस बंदे पे नहुसत तारी है, उस पे लानत है। कौन? जो दिन गधे की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। गधे की तरफ मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक, गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना। वो गधा जो मेहनतें करता उसको मालूम नहीं कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है।
वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दार की तरह सो जाना। जो दिन भर खेत खलियान, दुकान, मार्केट, बाजार, ये सामान, वो सामान, ये ऑर्डर, वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक ना आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा। मरने के बाद जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लूं, ताकि अगर कल मर गया, कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, जो कायदे से मेहनत करके खेती बाड़ी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, वह मजदूरी करेगा, पंजाब दिल्ली में जाकर रेड़ी चलाए, ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के, बिहार और बंगाल के, जो दिल्ली और पंजाब में जाकर रेड़ी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने घर समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल कि वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उनके घर में मजदूरी कर रहा था, वह पढ़ पढ़ करके दारोगा बन गया, लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा, अब वह साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार, इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। ये काम गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है। गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है, यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बीनाई कमजोर तो होगी जो वक्त पे खाना नहीं खाएगी। हर आदमी को अपने लिए सोचना होगा कि मैं क्या खाऊं, किस खाने में कितनी ताकत है, कौन सी ग़िज़ाएं ताकतवर ग़िज़ाएं हैं, इस्तेमाल करना होगा, टाइम का इस्तेमाल करना होगा। जो टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे इससे ही बीमार तो पड़ेंगे। आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने कभी कहा था, कानपुर के एक योगा के शिविर में कहा था, स्वस्थ रहने के लिए योगा करें। और योगा का जितना तरीका हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था रामदेव का जिसका भी तरीका हो वो सारे तरीके एक तरफ। उन्होंने कौन कहा था? कौन? हिंदू।
गैर मुस्लिम, आरएसएस का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी का 3 पिलर, उस 3 पिलर में से एक आडवाणी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी की, बीजेपी के। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, वो बोला था कि योगा करना वक्त की जरूरत है, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त लोगों का मुल्क हो जाए, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क कहलाएगा। तंदुरुस्त रहें, योगा करें। और आगे क्या कहा, योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का अलग, दूसरों का अलग। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, और सांस लो, सांस तेज तेज छोड़ो, पसीना बहाओ, खुली फजा में जाओ, नाक पर ध्यान केंद्रित करो। कहा सारे तरीके अपनी जगह, मगर वह भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला, ये मैंने दूसरे ही दिन अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूट्यूब में किसी से सुन लिया तो मैं बोल रहा हूं। एक दिन पहले शिविर लगा था योगा का, और उस दिन उनके भाषण को अखबार में उसको कोट किया गया। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने उस अखबार को पढ़ा, पहले पेज पे वह रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट क्या थी, मनोहर जोशी ने कहा योगा के जितने तरीके हैं वो सब एक तरफ, कहते हैं मेरी निगाह में इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार जोर से बोलें, अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। गौर से सुने जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला, योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आज़म कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है, फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है। जब झुकता है रुकू में तो ध्यान आंखें पांव पर केंद्रित रहती है। जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं। वो कहते हैं सलाम के टाइम में कंधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना, वो कहते हैं कि जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना। स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं ना नमाज का जवाब है, ना नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने, ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने। ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है।
मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के, दो चार माला पहन के, अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहानंद, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी, भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, पीएचडी डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते, रास्ता, गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के दो चार पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझ ले कि कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है ये, आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वह 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पे रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से, जैसे क्राइस्ट अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत, एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते, हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट, पढ़ा लिखा आदमी, ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ ज़ेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस, असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है। वो उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100
100 आदमी को छांटा, सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है या साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100 सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन